हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई बिंद्रा स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने वाला हूं और इंग्लिश ग्रामर में दोस्तों कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा हूं आपको मैं बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। वह टॉपिक है यूज ऑफ वर्ब टू बी। ठीक है दोस्तों, तो यूज ऑफ वर्ब टू बी आज का टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, और इसमें पास्ट टेंस, जो पास्ट टेंस होता है यूज ऑफ वर्ब टू बी में, जो पास्ट टेंस होता है उसकी जो सहायक क्रिया होती है दोस्तों वह वाज और वर होती है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ठीक है, यूज ऑफ वाज एंड वर का प्रयोग सीखने वाले हैं, जो कि पास्ट टेंस की सहायक क्रिया होती है और यूज ऑफ वर्ब टू बी के अंतर्गत ये भी आता है। ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर पार्ट नंबर कौन सा मैं आज होगा या पार्ट नंबर 14 होगा। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 13 तक पढ़ा दिया है। प्लेलिस्ट भी मैंने बनाया, प्लेलिस्ट में जाओ, प्रत्येक वीडियो देखें, आपके पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यूज ऑफ वर्ब टू बी की सहायक क्रिया कौन कौन होती है। इज, आर, एम, ठीक, वाज, वर और शैल बी, विल बी होती है। ठीक है दोस्तों, जो इज, आर, एम होती है वह प्रेजेंट टेंस की सहायक क्रिया होती है यूज ऑफ वर्ब टू बी में ना। ठीक है, और जो वाज, वर होती है वह पास्ट टेंस में होती है, सहायक क्रिया उसकी पास्ट टेंस होती है। यूज ऑफ वर्ब टू बी हम लोग पास्ट टेंस पढ़ने वाले हैं, जिसकी सहायक क्रिया वाज, वर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हेडिंग लगाया है यूज ऑफ वर, यूज ऑफ वाज एंड वर। सबसे पहले अपन इसकी पहचान सीखेंगे। ठीक है, पहचान, जब वह हिंदी वाक्य के अंत में, ठीक है, हिंदी वाक्य के अंत में था, थे, थी अथवा थी, रहे और ये वाक्य में मेन वर्ब का काम कर रहे हो, ये वाक्य में कौन सा काम कर रहे हो, मेन वर्ब का। ठीक है, तो ऐसे वर्ब की अंग्रेजी वाक्य के कर्ता के अनुसार वाज या वर का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, कर्ता के अनुसार वाज और वर का प्रयोग करेंगे। एक वचन करता होगा दोस्तों, वहां पर वाज का प्रयोग करेंगे। बहुवचन करता होगा तो वर का प्रयोग करेंगे, वर, WER, वर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो पास्ट टेंस होता है यूज ऑफ वर्ब टू बी में उसकी जो सहायक क्रिया होती है वाज और वर होती है, जिसे वेयर भी पढ़ा जाता है। ठीक है ना, ध्यान से रखिएगा। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस लिए हैं दोस्तों। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे हिंदी में साधारण वाक्य कहा जाता है। ठीक है, पहला उदाहरण क्या है, ध्यान रखिएगा, मैं ठीक था। ठीक है, मैं ठीक था, तो मैं क्या करता है, तो कर्ता के अंग्रेजी का लिखेंगे, आई लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आई, और दोस्तों यहाँ पर क्या लिखेंगे, वाज, आई वाज, और ठीक का फाइन होता है, क्या होता है दोस्तों, फाइन। यहाँ पर वाज का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। अगला वाक्य, हम लोग ठीक थे, हम लोग ठीक थे, करता है बहुवचन आ गया तो वर का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, तो लिखेंगे वी वर, ठीक है, वर फाइन, फाइन माने क्या है, ठीक। ठीक है, फुल स्टॉप। अगला वाक्य, अगर आप ठीक थे, तो आप ठीक थे इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी दोस्तों, यू वर फाइन। ठीक है, समझ में आ रही बात ना। यहाँ पर यू क्या है, बहुवचन है, यू क्या है, बहुवचन, इसलिए वहां पर वर का प्रयोग करेंगे आप। ठीक है ना, तो यू वर फाइन। लड़के ठीक थे, लड़के ठीक थे, तो इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, द बॉयज, ठीक है, वर फाइन, वर फाइन या फाइन यानी फाइन। ठीक है ना, फुल स्टॉप। तो ध्यान से देखिएगा, लड़के ठीक थे, इसकी अंग्रेजी आप क्या बनाएंगे दोस्तों, इसकी अंग्रेजी बनाएंगे द बॉयज वर फाइन। ठीक है ना, उम्मीद है कि यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। यहाँ तक आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, फिर कुछ उदाहरण और आपके बताते हैं। ठीक है ना, तो दोस्तों उदाहरण नंबर 5 देखिए ध्यान से। ठीक है, 5, उदाहरण नंबर 5 क्या है, मैं स्वस्थ था, मैं स्वस्थ था। यहाँ पर आप लिखेंगे मैं स्वस्थ था, मैं स्वस्थ था। ठीक है, अब इसकी अंग्रेजी बनाना है दोस्तों, तो मैं का अंग्रेजी क्या होगा, आई होता है, आई माने मैं होता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, आई, ध्यान दीजिएगा, आई वाज। ठीक है, आई वाज। इसके बाद दोस्तों स्वस्थ का जो अंग्रेजी होता है वह हेल्दी होता है, क्या होता है दोस्तों, हेल्दी होता है। हेल्दी का अंग्रेजी क्या होता है, हेल्दी का HEALTHY, हेल्दी, फुल स्टॉप। ठीक है ना, आई वाज हेल्दी। आई होप की बात समझ में आपके आ गई होगी। ठीक है, उदाहरण नंबर 6 लेते हैं। ठीक है, उदाहरण नंबर कौन सा, 6 लेते हैं। ठीक है, अब उदाहरण नंबर 6 क्या है दोस्तों, एकदम ध्यान से देखिएगा। ठीक है, उदाहरण नंबर 6 क्या है, एकदम ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि हम लोग खुश थे, हम लोग खुश थे। ठीक है ना, हम लोग खुश थे। अब दोस्तों इसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, हम लोग खुश थे। ठीक है, हम लोग यहाँ बहुवचन है, तो हम बहुवचन के लिए यहाँ पर सहायक क्रिया वर का प्रयोग करेंगे, मतलब सहायक क्रिया इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, तो वी वर हैप्पी लिखेंगे दोस्तों, वी वर हैप्पी, HAPPY ना, HAPPY हैप्पी, फुल स्टॉप। ठीक है ना,
तो इसका अंग्रेजी बना वी वर हैप्पी। आई होप की बात समझ में आ गई होगी। नंबर 7 लिखेगा दोस्तों, तुम लोग व्यस्त थे। तुम लोग व्यस्त थे। तुम लोग व्यस्त थे, ठीक है ना। तुम लोग व्यस्त थे, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। यू माने तुम होता है, तुम बहुवचन, इसलिए वर का प्रयोग करेंगे। तुम लोग व्यस्त थे, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों, तुम लोग बहुवचन, इसलिए वर का प्रयोग करेंगे। यू वर बिजी। आई होप की बात समझ में आ गई होगी। वह संतुष्ट था। वह संतुष्ट था, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, वह संतुष्ट था, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों, ठीक है। इसका अंग्रेजी कैसे बनेगा, यहाँ पर वह क्या एक वचन है, जब एक वचन होगा दोस्तों तो वाज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों ही वाज, ठीक है ना। ही वाज के बाद संतुष्ट का मीनिंग क्या होगा दोस्तों, सेटिस्फाइड होता है, ठीक है, सेटिस्फाइड। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या दोस्तों, यस ए सेटिस्फाइड होता है दोस्तों, फुल स्टॉप, ठीक है ना। वह संतुष्ट है, इसकी अंग्रेजी बनेगी ही वाज सेटिस्फाइड, ठीक है ना। आई होप की बात समझ में आपके आ गई होगी। यहाँ तक आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, फिर बताते हैं उदाहरण नंबर आपको 9, ठीक है। मोहन लाचार था। मोहन लिखेंगे मोहन लाचार था, मोहन लाचार था, ठीक है ना, मोहन लाचार था। आई होप की बात समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों इसका अंग्रेजी कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा। मोहन लाचार था, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे मोहन, एक वचन है तब मोहन हो जाएगा, मोहन, और एक वचन करता था वाज, तब मोहन वाज लिखेंगे, मोहन वाज। और दोस्तों लाचार का मीनिंग क्या होता है, हेल्पलेस होता है। क्या होता है, हेल्पलेस, हेल्पलेस, LESS, ठीक है, फुल स्टॉप, ठीक है। यह कोमल था, ठीक है दोस्तों, यह कोमल था। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यह कोमल था, ठीक है। तो इसका अंग्रेजी क्या बनेगा, यह कोमल था, तो यह का अंग्रेजी ईट होता है, तो आप ईट लिखेंगे यहाँ पर, ईट, और एक वचन यहाँ पर ईट, तो यहाँ पर हम वाज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ईट वाज कोमल का साफ्ट, SOFT साफ्ट, मतलब क्या होता है, मुलायम, ठीक है ना। तो वहाँ पर इसकी अंग्रेजी साफ्ट लिखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब हम आपको बताएंगे कुछ महत्वपूर्ण मीनिंग के बारे में, ठीक है दोस्तों। उपस्थित होता है दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखेंगे, उपस्थित, ठीक है, उपस्थित, ठीक है, उपस्थित होगा। इसके बाद रेडी माने क्या होता है दोस्तों, आप सभी के पता होगा, तैयार। रेडी माने क्या होता है दोस्तों, तैयार होता है, ठीक है। जेंटल माने क्या होता है दोस्तों, जेंटल माने क्या होता है, जेंटल माने क्या होता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। जेंटल माने होता है सुशील, ठीक है दोस्तों, सुशील दोस्तों, जेंटल माने सुशील दोस्तों, ठीक है। इसके बाद द पुअर माने क्या होता है दोस्तों, द पुअर माने गरीब लोग होता है। द पुअर माने क्या होता है दोस्तों, गरीब लोग होता है, याद रखिएगा, गरीब लोग होता है दोस्तों, गरीब लोग होता है दोस्तों, याद रखिएगा, गरीब लोग होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है, गरीब लोग होता है। इसके बाद दोस्तों अब्सेंट, अब्सेंट माने क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा, अब्सेंट माने होता है अनुपस्थित। अब्सेंट माने क्या होता है दोस्तों, अनुपस्थित होता है दोस्तों, अनुपस्थित, ठीक है, अनुपस्थित, ठीक। अब अगला लेते हैं दोस्तों केयरफुल। केयरफुल माने क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा, केयर सावधान, ठीक है, केयरफुल माने होता है सावधान। इसके बाद दोस्तों देखिए ध्यान से, गिल्टी माने क्या होता है दोस्तों, गिल्टी माने दोषी। गिल्टी माने क्या होता है दोस्तों, दोषी होता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, गिल्टी माने दोषी। ग्रेट माने क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ग्रेट माने क्या होता है दोस्तों, महान होता है। ग्रेट माने क्या होता है दोस्तों, महान होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, महान, ठीक है। आयरन मैन माने क्या होता है दोस्तों, आयरन माने लव पुरुष होता है। आयरन मैन माने लव पुरुष होता है दोस्तों, याद रखिएगा, लव पुरुष, ठीक है। अगला एनॉयड माने क्या होता है दोस्तों, एनॉयड माने होता है नाराज। क्या होता है दोस्तों, नाराज। एनॉयड माने क्या होता है दोस्तों, नाराज होता है दोस्तों, याद रखिएगा, नाराज होता है, ठीक है। अगला मीनिंग क्या करा दोस्तों, इनोसेंट माने क्या होता है, इनोसेंट माने क्या होता है दोस्तों, निर्दोष होता है। इनोसेंट माने क्या होता है दोस्तों, निर्दोष होता है। इनोसेंट माने क्या होता है दोस्तों, निर्दोष होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का मीनिंग आपके जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।